गुरुग्राम में नमाज के गतिरोध पर अब कुछ दिनों के लिए अंकुश लग गया है। जी हाँ, गुरुग्राम के सेक्टर 12 में जिस तरह से हिंदू संगठन के लोगों ने जहां नमाज हो रहा था वहां पर अब गोवर्धन पूजा करने का ऐलान किया था, जिसके बाद मुस्लिम संगठन के लोग वहां पहुंचे थे डीसी के पास, और डीसी के पास पहुंचकर और उन्होंने एक ज्ञापन दिया और कहा कि वे लोग इसका समर्थन करते हैं, इस गोवर्धन पूजा का, लेकिन डीसी साहब उन्हें कहीं आसपास में स्थान दें जहां वो नमाज कर सकें। जिसके बाद आज ये देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम के जो डीसी हैं, इनके ठीक सामने हिंदू संगठन के लोग हैं और वो एंट्री कर रहे हैं। यानी आज डीसी साहब ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें हिंदू संगठन के दर्जनों लोग शामिल हुए थे, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग डीसी के कमरे में जा रहे हैं और एक बैठक कर रहे हैं। ये डीसी यहाँ मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही इस इलाके के जो डीसीपी हैं दीपक सहारन, वो भी हैं, और हिंदू संगठन के लोग हैं जिसमें कुलभूषण भारद्वाज हैं, महावीर भारद्वाज हैं, और संयुक्त हिंदू संगठन के जो लोग हैं अजीत यादव हैं विश्व हिंदू परिषद से, साथ ही ब्रह्म प्रकाश जी हैं। तो ये कई आप देख सकते हैं कि कई चेहरे हैं जो अमूमन गतिरोध करते हैं या विरोध होता है खुले में नमाज का, वहाँ ये शख्स वहाँ मौजूद होते हैं। ये सभी यहाँ डीसी के पास मौजूद हैं और आज यहाँ एक बैठक हुई है, और बैठक के बाद आखिर क्या कुछ निर्णय निकला, आइए इनसे सुनते हैं और इनसे जानते हैं कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के द्वारा पेशकश के बारे में हमें ध्यान में दिलाया कि वे लोग सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को बंद करने के लिए तैयार हैं जी, लेकिन कुछ समय वो प्रशासन से चाहते हैं कि जब तक उनकी कुछ व्यवस्था ना हो जाए तो उनको वैकल्पिक स्थान तब तक उपलब्ध कराए जाएं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने जिला प्रशासन के सामने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन तथाकथित चिन्हित 37 स्थान हैं उन स्थानों पर नमाज अविलंब बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये घोषणा स्वयं उन्होंने की है। हमारा तो संघर्ष था ही, हमारी तो मांग तो थी ही, हम तो करवाने वाले थे ही, लेकिन उन्होंने स्वयं जनता के, समाज के दबाव के कारण से, जन आक्रोश को देखते हुए ये खुद उन्होंने घोषणा कर दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर हम वापस जा रहे हैं, हम कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। प्रशासन को उन्होंने कहा है, वो जानकारी उन्होंने हमें दी है। एक संयुक्त कमेटी गठित करने का उन्होंने डीसी साहब ने प्रस्ताव दिया है, पर हमने ये मांग की है कि हमारे 26 लोगों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे सेक्टर 12 में विरोध करते समय, शांतिपूर्ण विरोध करते समय, सबसे पहले वो विड्रॉ हो, और इससे पहले एक मीट की दुकानों को लेकर के भी कुछ मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पर दर्ज हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने सीपी को बुलाकर सबके सामने कहा था कि ये मुकदमे तुरंत वापस हों, वो भी वापस नहीं हुआ है। तो ये प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से ये पहल हो और ये बात पूरी हो जाए, फिर हम उस कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त रूप से बातचीत करने के लिए। लेकिन हम अपनी इस मांग पर अडिग हैं कि ये ओपन में जो 37 स्थान हैं, जैसे सरकार बता रही है, जैसे मुसलमान भाई बता रहे हैं, वैसे कुछ है नहीं, कोई चिन्हित है नहीं, कोई लिस्ट पहले कोई बनी नहीं जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। हम बार बार उस पर जा रहे हैं, तो उन स्थानों को बुक किया जाए, अविलंब किया जाए, और आगामी शुक्रवार को अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी है कुछ समय के लिए तो प्रशासन करे। प्रशासन के पास इन स्थानों को छोड़ करके बहुत स्थान हैं, उसमें उसकी व्यवस्था करे, चाहे वो जहाँ भी उनको एक सप्ताह 2 सप्ताह जहाँ भी उनको नमाज पढ़ाना है पढ़ाए। लेकिन मुसलमानों ने स्वयं विड्रा किया है, इसलिए हम उनका इस बारे में धन्यवाद भी करते हैं। औपचारिकता के नाते ये नैतिकता बनती है कि उन्होंने इसकी पहल की है, लेकिन ये पहल क्यों की है, किस दबाव में की है, ये सारा मीडिया इस बात को जानता है। बड़ी संख्या में रहेगी, और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने स्वयं वहाँ से अपना आपको विड्रा कर लिया है तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत पहले भी हमने, उन्होंने आसपास में जगह मांगी है कि प्रशासन से, कल जो आए थे, प्रशासन तय करेगा उन 37 तथाकथित चिन्हित स्थानों पर नमाज न हो। ये हमारी मांग कल भी थी, ये मांग हमारी आज भी है, ये मांग आने वाले कल भी रहेगी। महावीर जी ने सारी बात को विस्तार से बताया है, लेकिन मेरा तो केवल आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय माननीय श्री अमित शाह जी ने जैसा कहा है कि सड़क पर नमाज और खुले में नमाज नहीं होना चाहिए, तो मैं तो माननीय गृह मंत्री जी के आदेश को भी लेकर चल रहा हूँ। किसी भी कीमत पर खुले में नमाज और सड़क पर नमाज ना होनी चाहिए और ना हम होने देंगे। तो क्या फिलहाल आज की बैठक
में 2-4 दिनों का समय आप लोगों ने दिया है? हाँ, जैसा शासन प्रशासन के साथ महावीर जी की बातचीत हुई है और हमारे संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने जो उनको आश्वस्त किया है उसके अनुरूप हम काम करेंगे। मतलब 4 हफ्ते तो कब कोई गतिरोध गुड़गांव में नहीं है नमाज को लेकर, जब तक कोई कमेटी का गठन नहीं हो जाता। कल ही कमेटी का गठन कल का समय है जी, उसके बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी और जल्दी इसका पटाक्षेप हो जाएगा। ठीक। तो आपने सुना, इन्होंने साफ कर दिया कि डीसी साहब ने कहा है कि 3 से 4 हफ्तों का उन्हें समय चाहिए और साथ ही एक संयुक्त कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी निर्णय करेगी कि खुले में नमाज का मुद्दा किस तरह से सुलझे। दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें या तो मस्जिद बना कर दी जाए या फिर कहीं और स्थान मुहैया कराई जाए कि जहां वो नमाज पढ़ सकें। तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोगों ने साफ कर दिया, आज बैठक में भी साफ कर दिया कि वे इन 37 स्थानों पर खुले में नमाज नहीं होने देंगे। फिलहाल इस पूरे पशुपेश में 4 हफ्ते का समय इन्होंने दिया है और 4 हफ्ते के बाद देखना होगा कि ये गतिरोध कहाँ पहुँचता है।